बच्चों, आपकी 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का दूसरा दिन। पहले दिन हम लोगों ने परमाणु और उसके मूल कणों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जिसमें से हमने आपको बताया था कि परमाणु के मूल 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन तीनों पार्टिकल्स के कुछ खास गुण। जैसे सबसे पहला मूल कण होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है तथा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। यह परमाणु के चारों तरफ कोषों में पाया जाने वाला एक अति सूक्ष्म कण है, जिस पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इस ऋणावेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 5.4860 × 10⁻⁻4 AMU होता है, जो कि प्रोटॉन की तुलना में 1837 गुना हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। परमाणु का दूसरा मूल कण प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इसे P पॉजिटिव से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन परमाणु नाभिक में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म कण है। इस पर इसका एक इकाई धनावेश होता है, जिसका मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007276 AMU होता है। यहाँ AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है, यानी लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसका तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसे N न्यूट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665 AMU होता है, जो कि बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी होता है। इसके अलावा अस्थायी कण भी बताए थे मैंने, जिनमें से पहला कण होता है जिसे मेसान के नाम से जानते हैं, मेसान। दूसरा अस्थायी कण होता है इसका न्यूट्रिनो। तीसरा अस्थायी कण होता है एंटी न्यूट्रिनो। और चौथा अस्थायी कण होता है पॉजिट्रॉन। इस तरह से परमाणु के कुल 7 पार्टिकल होते हैं। 3 स्थायी कण जिन्हें मूल कण कहते हैं, और वो मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी के 4 होते हैं अस्थायी गुण होते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान 5.4860 × 10⁻⁻4 AMU होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन इस पर आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान होता है 1.007276 AMU, जो कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने
1919 ईस्वी में की थी, जबकि न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन कण है, यह भी परमाणु नाभिक में ही पाया जाता है। इसका द्रव्यमान 1.008665 AMU होता है, जो कि लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर है। इसकी खोज 1932 ईस्वी में हुई थी, जिसे जे चैडविक ने ढूंढा था। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों में हुई थी। कैथोड किरणों की खोज, इन्हीं कैथोड किरणों की खोज के साथ हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। जूलियस प्लकर नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने कांच की एक विद्युत विसर्जन नली ली। कांच की एक नली, इस नली में से वायु को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया और इंटरनल प्रेशर कर दिया 0.001 mm ऑफ Hg, यानी पारे का 0.001 mm कर दिया इंटरनल प्रेशर। अब एक तरफ उन्होंने धातु के छड़ लगाकर और इलेक्ट्रोड और दो इलेक्ट्रोड लगाया। एक इलेक्ट्रोड को उन्होंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और दूसरे इलेक्ट्रोड को उन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इस प्रकार यहाँ दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था उसे कह दिया गया कैथोड। ये नेगेटिव हो गया, ये बन गया कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था वो पॉजिटिव हो गया और इसे कहते हैं एनोड। अतः हम कह सकते हैं कि कांच की विद्युत विसर्जन नली में अति अल्प दाब लगभग 0.001 mm ऑफ Hg पर उच्च विद्युत धारा द्वारा विद्युत विसर्जन कराया गया। जूलियस प्लकर ने देखा कि एनोड के पीछे कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति अर्थात चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने और अधिक अध्ययन किया, पता किया कि आखिर ये चिंगारी कैसे उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आप कभी बैटरी के दो टर्मिनलों को तार से जोड़कर तारों को टच कराइए तो जहां आप वायर को टच कराएंगे चिंगारी वहीं उत्पन्न होती है। यहाँ पर तो एक तार यहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा वायर जो है यहाँ खत्म हो रहा है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो इसके पीछे चिंगारी कैसे निकल रही है। उन्होंने बीच में मोटी धातु की प्लेट डाल के देखा। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच धातु की मोटी प्लेट डाल के देखी गई तो पता चला कि यहाँ लास्ट में आने वाली चिंगारी बंद हो गई। यानी कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं और यही अदृश्य किरणें एनोड के पीछे कांच की दीवार से टकराकर चिंगारी उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होती थी, इसीलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कह दिया गया। इस प्रकार खोज हुई कैथोड किरणों की। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर नाम के वैज्ञानिक ने कांच की विद्युत विसर्जन नली में अति अल्प दाब पर कैथोड और एनोड लगाकर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया। उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे कांच की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, अर्थात चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। अधिक अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे कांच की दीवार से टकराकर चिंगारी उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया।
इन कैथोड किरणों की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से सबसे पहली विशेषता, कैथोड किरणों की पहली विशेषता है ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, रेखा में चलती हैं। पहला कैरेक्टर कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा कैरेक्टर है कैथोड किरणों का कि ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये किरणें बनी होती हैं। तीसरा कैरेक्टर है इनका, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित होती हैं। चूंकि ये किरणें धन क्षेत्र की ओर विक्षेपित होती हैं, इससे ज्ञात होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है। अर्थात अगर एक नली ली जाए, इसमें इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए और इधर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और बीच से अगर कैथोड किरणों को गुजारा जाए तो ये कैथोड किरणें धन क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगी, और धन क्षेत्र की ओर मुड़ने से ये ज्ञात होता है कि इन पर ऋण आवेश होता है, वही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को छेद कर आर पार निकल जाती हैं। ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्त व तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये कुछ खास और विशेष गुण हैं कैथोड किरणों के। इन्हीं किरणों के कणों को आगे अध्ययन करके ये किरणें जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया।